साक्षात् परम ब्रह्म। आदरणीय हमारे कुमार साहब जी, जिनके विशेष कृपा से, और हमारे पंडित जी जिनके निवास स्थान में भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, सभी हम आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि धन्य घड़ी वही होती है जिसमें हम भगवान का स्मरण करते हैं। आइए पहले भगवान के नाम का, क्यों कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम और वरदायक वरदान। जितने भी वरदान हुए हैं सभी ने इस राम नाम को अपनाया, और इस नाम को अपनाने से उनके अंदर एक शक्ति जागृत हुई जो दूसरे को भी जागृत कर सके। ब्रह्म राम ते नाम बड़ और वरदायक वरदान, और रामचरित शतकोट में 100 करोड़ रामायण तो रखा गया, एक दो नहीं, जितनी भी संसार में उस समय रामायण थी, भगवान शंकर ने सबको अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उसको निचोड़ा। जैसे फल को निचोड़ने से उसका रस निकलता है, तो इस मानस में रस क्या निकला? 2 बिंदु निकले, पहला हुआ रा और दूसरा मा, और दोनों को जोड़ दिया तो हो गया राम। ब्रह्म राम ते नाम और वरदायक वरदान, रामचरित शतकोट महा अलिय महेश जिए जान। आइए, बड़ा ही आपका सौभाग्य है कि ऐसे रस को आज हमें पान करने का। क्यों कि भगवान शंकर इस रस को निकालकर अकेले नहीं, अपनी भार्या के साथ, अपने परिवार के साथ, धन्य है वो लोग जो परिवार के साथ इस राम नाम का रस पीते। प्रभाव ये है कि यदि परिवार के साथ में इसको राम नाम लिया जाएगा तो हमारा परिवार कभी बिखर नहीं सकता। कितनी भी आपका संघर्ष हो और पति पत्नी बच्चे एक साथ 5 मिनट बैठ करके यदि इस नाम को जप लें तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। क्या है? आइए कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित, किसके साथ? अपनी भार्या के साथ। संकेत मिलता है कि जब हम आप भगवान का गुणानुवाद करें तो सारा परिवार होना चाहिए उस समय, यदि हमें एक रहना है। आइए बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोग थोड़ा पान करें। राम 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 राम
अभी हमारे माँ साहब ने पहला प्रसंग रखा था राम नाम की परिक्रमा। क्यों इसका महत्व है और क्यों लोग हम आप राम राम करके जो परिक्रमा करते हैं, क्यों पहले जरूरी है? इसलिए जरूरी है, कहते हैं अभी हमारी ममता जी ने राम नाम को लुटाया। हम क्यों निकले? हम भी लुटाने के लिए निकले। सौभाग्य है जिन्होंने इसको लिया। क्यों? कि राम नाम की लूट है, अरे लूटत बने सो लूट। और अंतकाल एक देखो विशेष बात यहाँ पर है, क्यों इसका महत्व है, क्यों हमने लुटाया। एक दिन वो आएगा कि हमारी राम नाम की यात्रा निकलेगी, लेकिन दुख इस बात का होगा कि हम उसमें कह ना पाएंगे। सौभाग्य हमारा कि जितने भी हम लोग यहाँ चले, हमने तो लिया ही, और सारे बाजार को भी। एक दिन वो आएगा कि सारा बाजार देखेगा और हम उसमें लेटे होंगे और हम आप राम राम। क्यों राम नाम जरूरी है? इसलिए जरूरी है, कहते हैं उसमें क्या होगा जब हम चलेंगे उस समय और इस समय अंतर क्या है? उस समय ये होगा कि राम राम सत्य है और सत्य बोलो, ये होगा उस समय। लेकिन दुर्भाग्य ये होगा कि हम लूट ना पाए। सौभाग्य हमारा जो आज हमने बाजार में चलते हुए, लेते हुए, लुटाते हुए और हम आप आनंदित। आइए एक बार पुनः लूटे। राम 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 और दूसरी बात, परिक्रमा का क्या महत्व है। एक बार क्या हुआ कि सारे देवताओं में बहस हो गई कि सबसे पहले कौन पूजेगा। तो उसमें एक गणेश जी भी थे। विचार करने लगे क्या करें। कहते हैं महिमा जासु जान गणराऊ और प्रथम पूजियत नाम प्रभा। ये नाम का प्रभाव हुआ कि उन्होंने क्या लिखा, जमीन में राम लिखा और परिक्रमा कर दी। तो राम क्या है? राम ब्रह्म। ध्यान देना, जो हम आप बोल रहे हैं ना राम, पहले समझो क्या है राम। जाने बिन न होए परतीति और बन बिन परतीत होए नहीं। पहले समझो कि राम क्या है जिसको हम कह रहे हैं। ये राम नाम क्या है? गोस्वामी जी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी और सर्वरहित सब उरपुर। राम बाहरी नहीं है, राम हमारे आपके अंदर। जैसे एक मिट्टी ले लो और मिट्टी से कितने घड़े बनाओ तो बोलो सब घड़े में मिट्टी होगी कि नहीं होगी। तो राम क्या है? राम मिट्टी है, मिट्टी, और हम अब क्या है? सब घड़े। बताओ कोई ऐसा घड़ा है जिसमें मिट्टी ना होगी? वो कहाँ है राम जिसके हम याद करते हैं? वो यहीं पर बैठा हुआ है। कहते हैं व्यापक ब्रह्म हो। कैसा है वो राम जिसकी हम आप कल्पना करते हैं, नाम लेते हैं? कहते हैं व्यापक ब्रह्म। व्यापक का मतलब सर्व जगह। जिस राम को हम आप यहाँ लिखे हुए ना, यही राम को गणेश जी ने लिखा और परिक्रमा होना तो चाहिए कि हमें पहले इनका परिक्रमा करना चाहिए। कोई बात नहीं है। कहते हैं राम क्या है? सोचो पहले। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी और सर्वरहित सब उर। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी और सत्य चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु कहाँ रहता है? हृदय अछत अभिकारी लेकिन सकल जीव जग दीने दुखारी। ऐसा परमात्मा, ऐसा खजाना हमारे घर के अंदर गड़ा है, लेकिन हम अंदर तो चलें, अंदर चलें इसके। यहीं पर बैठा है राम, कहीं बाहर नहीं है। यद्यपि वो सर्व जगह है, लेकिन ध्यान रखना घड़ा कहीं भी जाए उसको मिट्टी नहीं मिल सकती। मिट्टी मिलेगी तो उसके अंदर ही मिलेगी। और यदि उसने अंदर झांक लिया, अच्छा कल्पना करो
कि हम घड़ा हैं और हमने अंदर झांक लिया, तो जब हमने देखा कि हम उसी से बने हैं तो फिर आप क्या हो? हर घड़ा क्या है? और यदि अपने में ही न देखा तो क्या जान पाएगा? इसलिए हमें आपको इस राम नाम की महिमा को जान करके, समझ करके और फिर इसमें डूबना है। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक इसमें डूब ना पाओगे। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, किसी भी नाम लो, कोई भी नाम गलत नहीं है, लेकिन एक राम नाम एक ऐसा है कि इसको चाहे उल्टा भजो। अभी आप लोग राम राम कह रहे थे और निकल रहा था मरा मरा मरा। चाहे मरा कहो तो राम आ जाएगा, राम कहो तो। और विशेषता क्या है कि भाव को भाव अनख आलस है। किसी प्रकार, अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे कि चाहे जैसे लो, इसमें कोई विधि नहीं है। यहां तक कि जाकर नाम मरत मुख आवा, मरते समय भी टट्टी पेशाब हो रही हो, बोलना हो रहा हो, जबान न हिल रही हो, उस समय में सद राम का स्मरण आ जाए तो गोस्वामी जी का डिमडिम घोष है कि जाकर नाम मरत मुख आवा और अध महु मुकुट हो श्रुति। गोस्वामी जी मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहा है। तो ऐसा सरल नाम हमारा आपका सौभाग्य है कि कैसे भी लो, उल्टा लो चाहे सीधा, उल्टा नाम प्रमाण देख लो। जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान नहीं हो गए, ब्रह्म में समा गए। अर्थात राम को जप करके राम ही हो गए। नदी चल करके समुद्र में समा गई तो क्या हुआ? समुद्र हो गई। ऐसे जो साधक इस नाम को लेकर के कहते हैं गोस्वामी जी आवश्यकता ये है कि हम आप राम राम तो कहते हैं, लेकिन राम राम कह करके उसमें लय नहीं हो पाते। नदी चलती तो है लेकिन बांधों में आकर बन जाती, और यदि उसको छोड़ दिया जाए तो कहाँ जाएगी नदी? जा रही है वहीं, लेकिन रुकावट। हमें आपको इस संसार में विषयों ने, संसार के आवंडन ने, काम क्रोध लोभ में ये रुकावट आ गई। यदि इनको सबको पार करते हुए आप चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं तो क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं साधक नाम जप ही लय लाए और होए सिद्ध। अर्थात नदी समुद्र को पा करके सिद्ध हो गई, समुद्र हो गई। हम आप भी प्रभु का नाम लेकर के, राम नाम को लेकर के, क्योंकि इतना सरल है कि हर व्यक्ति यदि वो राम न कह पाए तो उससे कह दो भैया तुम मरा मरा कहो, तो मरा जो है वो सब कोई कह लेगा। भले ही राम न कह पाए लेकिन मरा वाल्मीकि को कहा गया कि भैया राम राम भजो। उन्होंने कहा भैया मेरी काबू की बात, क्योंकि मैंने कभी राम को भजा नहीं तो कैसे भजो। तो उन्होंने कहा मरा मरा तो भजा। उन्होंने कहा मैं रोजाना मारता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो यही लो, मरा मरा मर करके वो राम हो गए, और राम हो गए और उसको उपलब्ध हो गए। तो बंधुओं अभी बहुत अच्छी एक चर्चा आई थी कि हम राम से कोई भी कहते, अभी हमने ममता जी ने कहा था जो इच्छा करियो मन माही और राम कृपा बिनु कछ दुर्लभ, कोई भी इच्छा करो। आइए जरा देखें मानस में क्यों ऐसा होता है। तो गोस्वामी जी प्रमाण देते हैं राम क्या है राम नाम? कल्पतरु। कल्पतरु का मतलब क्या होता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ भर जाओ और जो भी इच्छा करो, जो भी तुम्हें परेशानी है वो सारी सारी परेशानी। एक बार क्या हुआ कि एक सज्जन जंगल में गए, बस अब यहाँ से बंद कर देंगे, थोड़ा ध्यान देना राम नाम का क्या प्रभाव है। एक साधक गए एक जंगल में और बैठ गए एक पेड़ के नीचे की छाया में,
और बैठते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि भगवान मैं यहाँ अकेले हूँ, कितना अच्छा हो कि कोई मेरी साथन, कोई मेरी संगनी मिलती तो 2 आदमी होते तो बहुत अच्छा होता। बस विचार आया कि एक 16 साल की युवती वहाँ पर पैदा हुई। क्यों? उसे ये नहीं मालूम था कि मैं कहाँ बैठा। भगवान का स्मरण किया और कल्पना की पत्नी की, और पत्नी हाजिर हो गई। पाणी ग्रहण हो गया। कुछ दिन समय बीता, फिर विचार करता है प्रभु 4 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं, कृपा करो। बस क्या था, बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हुआ, फिर प्रभु अब ये हमारा जो है बहू आ जाए, बहू हो गई, और बढ़ा प्रभु एक नाती हो जाए, एक महल हो जाए। बताइए, जब हम आप आए थे यही सब सोचा था, पहले बड़े हो जाए, पत्नी हो जाए, बच्चा हो जाए, बहू हो जाए। और हुआ क्या? आखिरी में क्या हुआ कि प्रभु अब मेरी जीवन 70-80 साल का हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बीमारी हो जाए, कोई यहाँ जंगल में सिंह आ जाए। तो क्या हुआ? तो कल्पतरू था, और अंत में आया, सिंह आया, बीमारी आई, कैंसर हुआ और साथ चले गए। कितना दुर्भाग्य था उसको। ये जब सोचता कहीं कि जो मैं यहाँ कल्पना कर रहा हूँ सब हो रहा है, और कहीं ये कल्पना करता प्रभु सब कुछ दिया और एक बार आप भी दर्शन दे दो, तो क्या नहीं हो सकता था? क्या हम कल्पना करते हैं ऐसा? कल्पना करते हैं कि लड़का हो जाए, बहू हो जाए, महल बन जाए। कभी कल्पना करते हो कि हमें राम भी मिल जाए? जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु बंधुओ। तो खूब करो राम भंडारा, खूब भगवान का नाम लो, और अंत में कह दो भगवान यही विद होए, ये बात कह दो। अथवा ये कह दो भगवान बहुत दिन हो गए, अंतिम समय है, अब आप चलते समय आप दर्शन दो तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। तो क्या नहीं हो सकता? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हरि ओम।